तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मेरे साथ एक स्कैम छोटा सा हो गया और मैं बताऊंगा कैसा था वो, किस चीज़ का स्कैम हुआ है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरा फ़ोन। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो पुराना था, ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको ठीक करवाया है। अब क्यों करवाया है, किस लिए करवाया है, तो मैं वही पूरी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़ मैंने कुछ दिन पहले ही 25 या 23 जून के आसपास मैंने एक फ़ोन लिया था और मैंने उसकी वीडियो भी डाल रखी है। मोटरोला का फ़ोन था, 4G फ़ोन था और उस चोर 64 GB इसकी स्टोरेज थी और 4 GB रैम थी। तो गाइस ये फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने वो नया लिया था। और ये ख़राब कैसे हुआ था वो मैंने वीडियो में दिखाया था, बताया था। तो इसलिए मैंने वो फ़ोन नया मंगाया। नया मंगाने के बाद 24-25 के आसपास मंगाया था और 5 जुलाई के आसपास उसकी रिटर्न थी। तो भाई वो जब मैंने मंगाया तो 1-2 दिन बहुत अच्छा चला। मैंने उसमें सारी आईडी, यूट्यूब का सारा कुछ बना बना के सब कुछ वो बना लिए, आईडी अपने बना के मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा था, सब कुछ सही हो रहा था। और अचानक से ना वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो मुझे लगा कि क्या पता किसी कारण से जेब में रखे रखे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो ऐसा मेरे साथ पूरे दिन में 2 बार हुआ। फिर नेक्स्ट डे से वो कंटिन्यूस आधा घंटा 1 घंटा दिन में कम से कम भी 4 से 5 बार स्विच ऑफ हो जा रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी बढ़ती गई। फिर अगले दिन 5 से 10 हो गया। फिर 15-20 बार हो गया। फिर मैं उसको सर्विस सेंटर लेके गया। मैंने सोचा इसको सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ। अब सर्विस सेंटर ले जाने से पहले मैंने क्या करा, अमेजोन पर कंप्लेंट डाली। तो वो फिर वही कहेंगे कि क्या नाम है उसका, रिटर्न नहीं होगा, इसकी जगह मतलब नया फ़ोन नहीं मिल सकता, रिप्लेस ही होगा। तो रिप्लेस करो, वो रिपेयर होगा। तो फिर मैं लेके गया और लेके जाने में मैंने उसको थोड़ी बहस करी कि मुझे नया फ़ोन चाहिए, उन्होंने भी मना कर दिया। और उस टाइम गाइस सबसे पहले जब मैं वहाँ पर गया था सर्विस सेंटर, वहाँ जाने के बाद वहाँ 5:30 बजे गया था मैं। तो वहाँ थोड़ी लाइट ना होने के कारण थोड़ी सी बात हुई और लाइट आई थी 6 बजे से पहले। तो 6 बजे के बाद उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि आपका मैं ये नहीं ले सकता हूँ फ़ोन। पर उन्होंने मुझे बताया कि ये रिपेयर ही होगा, आपको नया फ़ोन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पॉलिसी पॉलिसी में नहीं है कि आपको हम नया फ़ोन दे सकें। उनकी पॉलिसी ये बता रही थी कि 7 डेज़ में इसको हम रिप्लेस करके देते हैं। पर मैं 7 डेज़ के बाद गया था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया सर्विस सेंटर वालों ने। पर अमेज़न ने 10 दिन का दे रखा है और वो कह रहे हैं कि आप अमेज़न को बोलो जाके कि ये रिप्लेस करें। पर वो मना कर रहे थे कि सर्विस सेंटर होगा। अब सर्विस सेंटर में लेट हो जाने के कारण फिर मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ। तो नेक्स्ट डे जाने के बाद गाइस मैंने फ़ोन दिखाया, वहाँ पर दूसरा कोई था। तो मैंने भी वो सेम प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ ये फ़ोन में हो रहा है और मुझे चेंज करवाना है, ये सब मैंने बताया। तो अगर उन्होंने सारा IMEI नंबर होता है उसको चेक करने के बाद गाइस आप पता उन्होंने क्या बोला, मुझे दिमाग मतलब एकदम से मेरा दिमाग सुन हो गया सुन के। इसकी वारंटी ही नहीं है। अमेज़न का बिल था, मैं बिल लेके गया, उन्होंने बिल से मना कर दिया। और जो नंबर होता है उससे चेक करा तो उन्होंने बोल दिया इसकी वारंटी नहीं है, ये 2024 में ऑलरेडी खरीदा हुआ फ़ोन है। तो गाइस मैं इतना परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारा कुछ डब्बे पे आई नंबर सेम, ऑर्डर पे सेम, उस पे सेम, और जो वारंटी है वो नहीं है। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। फिर मैंने अपने मतलब किसी से सलाह ली क्या करा जाए। तो उन्होंने फिर मतलब उनसे मैंने बोला कि मुझे कुछ दो, ब्याज लिख के दो। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है, हम लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि हम रिपेयर करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, पर आपके पैसे लगेंगे। और पैसे मैं क्यों दूँ जब 4 ही दिन हुए खरीदे हुए। तो पर उन्होंने लिखने से भी मना कर दिया और ना मेरी कोई हेल्प करी। बस हाँ, एक हेल्प ज़रूर करी, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करा कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ दो जिससे मैं जाके अमेज़न में कंप्लेंट कर सकूँ। पर उन्होंने बोला कि हम इतना कर सकते हैं कि जो हमारे वेबसाइट पे चल रहा है, जो शो कर रहा है, हम उसकी स्क्रीनशॉट लेके आपको दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो गैस मैंने वो लेके, तो उसके बाद मैंने फिर घर चला गया। मैंने एक बार और सुबह मॉर्निंग में
दोबारा कंप्लेंट अमेज़न को करी, और उसको करने के बाद ये फ़ोटो अपलोड करी। अपलोड करने के बाद फिर मैंने उससे बात करी, मैंने कहा कि ये मैंने स्क्रीनशॉट पर डाल रखा है, ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम बताई। और बताने के बाद गाइज़, उसके बाद वो एक मैम थी जिन्होंने समझा मेरी प्रॉब्लम को, और वो रिटर्न का कर दिया। और रिटर्न करने के बाद फिर कुछ दिन के बाद वो पेमेंट मेरे में आ चुकी है, जो मैंने फ़ोन का लिया था। तो गाइस मैं उस दिन बहुत परेशान था कि रिटर्न कर ही नहीं रहे थे अमेज़न वाले, क्योंकि सर्विस सेंटर से लिखवा के बोले थे लिखवा के लाओ, इसकी वारंटी नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने वो तो लिख नहीं रहे थे, मना कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से गाइस मेरे साथ हो गया। तो आपके साथ भी ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से मंगाएं। पूरी वेबसाइट पे देखा, मैंने उसके व्यू भी नहीं पढ़े, इतने ख़राब थे उसके। लोगों ने लिख रखा है कि फ्रॉड, बेच रहा माल, ये वो। मैंने ध्यान नहीं दिया, सस्ता था वो, मैं क्या दे रहा, महंगा लेने को, तो मैंने गलती कर दी। सस्ता हो या महंगा, फ़ोन देख के लेना चाहिए भाई। तो जो आईएमई नंबर होता है उससे हम गूगल पे जाके वारंटी चेक कर सकते हैं, किसकी वारंटी है या नहीं उसी टाइम की। तो ये देख के आप देख लें, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि 6 महीने बाद या 8 महीने बाद दिक्कत आती है। तो जब तक बहुत लेट हो चुका होता है। मेरी प्रॉब्लम तो जल्दी आ गई थी 2-4 दिन में, इसलिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। और 5 तारीख तक ही वो था रिप्लेस का। इससे इससे पहले ही मेरा हो गया। वो भगवान के पता नहीं कैसा हो गया, नहीं तो मेरे पैसे चले जाते। वो फ़ोन बेकार था, वो बिल्कुल ही बेकार। उसमें मैंने कहा था सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, इसलिए चलाई वो, उसके कारण से मेरे ख्याल से चल नहीं रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था। तो गाइस, आप जब भी लें तो मेरे साथ जो हुआ, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। क्या पता आप लोगों से इससे कुछ आगे आगे जाके आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने बताना अच्छा समझा।